जय हिंद। एसएससी जीडी को का हम लोग आज सेट नंबर 51 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 69 शिफ्ट में हुआ था, जिसके हम 51 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व दर्शन दिवस प्रति वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो विश्व दर्शन दिवस जो है प्रति वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अस्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो ये आपका CSO हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किस मंत्रालय ने यहाँ पे उस समय का करंट अफेयर था। नेक्स्ट है, जड़त्व को इसके द्रव्यमान द्वारा मापा जा सकता है। तो जड़त्व को यानी इनर्शिया को हम किससे मापते हैं? तो आपका मास से द्रव्यमान से। तो जड़त्व को हम किससे मापते हैं? तो आपका द्रव्यमान से। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। किसे? तो प्रमोद भगत बिहार के। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के अनुसार बैंकों को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने की पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 के हीरो इंडियन सुपर लीग के प्रतिभागी नहीं थे? तो कौन कौन थे वो देख लीजिए। आपका FC ओडिशा FC था, बेंगलुरु FC था, जमशेदपुर FC था, आपका कोची FC नहीं था। नेक्स्ट है, पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुपुष्टता व्यवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम फेनोलॉजी कहते हैं। फेनोलॉजी इसका हो गया करेक्ट आंसर। तो पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, फिर आपका सुपुष्टावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि का जो समय का अध्ययन होता है इसको हम फेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। कौन सा? धारा 354 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये आपका 6 राज्यों में है। तो भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो आपका 6 राज्यों में है। कौन कौन सा है? तो वो देख लीजिए एक बार कि आपका जो है, देखिए कैसे याद रखने का सिंपल तरीका है कि यूपी का बिहार से हो जाएगा, यूपी बिहार, फिर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो जाएगा, फिर और कौन सा बच गया? महाराष्ट्र और आई थिंक महाराष्ट्र और एक और छूट रहा है, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ये 6 राज्य में है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के लिए किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया था? तो आपका न्यूमोसिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूमोसिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिक्शन श्रेणी में द हिंदू प्राइज 2019 का विजेता कौन था? तो आपका मिर्जा वहीद हो जाएंगे। मिर्जा वहीद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिक्शन श्रेणी में द हिंदू प्राइज 2019 के विजेता है मिर्जा वहीद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो चांडिल डैम जो आपका सुवर्ण रेखा नदी पे बनाया गया है। निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पे बनाया गया है? चांडिल डैम जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म केरल राज्य में हुआ था। तो 19वीं शताब्दी के महान सुधारक नारायण गुरु का जन्म जो है केरल राज्य में हुआ था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 15, भारत सरकार ने सितंबर 2021 में राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची को संशोधित करते हुए 39 दवाओं को इसमें शामिल किया और कुछ इनमें से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य के धेनुका एक लोकप्रिय क्या है? कॉर्डोफोन है। कॉर्डोफोन वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा कि धेनुका कहाँ का है? तो उड़ीसा राज्य का है। क्या है? आपका कॉर्डोफोन आपका वाद्य यंत्र है। कॉर्डोफोन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशुतोष राणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मौन मुस्कान की मार जो है आपका, ये आशुतोष राणा की पुस्तक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। तो गोला फेंक खिलाड़ी कौन है, तो आपका तेजिंदर पाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेजिंदर पाल सिंह तूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है बेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही है वो देख लेते हैं। तो यह जांच में मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन यानी इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम द्वारा की जाती है। ठीक है, तो एनसेफलो का जो वर्ड होता है आपका ब्रेन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। जांच के दौरान पाई जाने वाली जानकारी या सामग्री को साक्ष्य का हिस्सा बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी झोपड़पट्टियों में से एक है। तो यह आपका धारावी, मुंबई का जो धारावी है विश्व का सबसे बड़ा मलिन बस्ती है, यानी सबसे बड़ा आपका क्या है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आपको झोपड़ी ऊपरी होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक वर्ड आता है मैं भूल रहा हूँ वर्ड को। ठीक है, तो निम्नलिखित सबसे मलिन बस्ती कौन सा है। तो धारावी जो है सबसे बड़ा मलिन बस्ती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलें यानी गार्डन क्रॉप सामान्यतः फल सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है। तो ये हो जाएगा बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलें गार्डन क्रॉप सामान्यतः फल सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है। तो बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम क्या था। तो मेहरुनिसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेगम नूर जहां का विवाह के पूर्व नाम था मेहरुनिसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। राजकोषीय नीति क्या है, एक तरह का आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ पे निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रमरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर चैती इसका डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार कि निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रमरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो चाहती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो धारावी जो था, धारावी एक सबसे बड़ा क्या था, आपको स्लम था। सबसे बड़ा स्लम जो है आपका पूरे इंडिया का, यानी आपका कह सकते हैं ना कि धारावी क्या है आपका विश्व की सबसे बड़ी आपके स्लम है, विश्व की सबसे बड़ा स्लम एरिया आपका धारावी हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।